बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये अब बेजा नहीं होगा कि जो दज्जाली कोत ने अपना नेटवर्क फितनों का फैलाया है, उसका ये मंसूबा अगर दुनिया के तनाज़ुर में देखते हैं तो इस वक्त मुकम्मल कामयाब हो चुके हैं। दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि ये वायरस अभी उन्होंने टेस्टिंग वेपन फेंका है। आगे वाले खतरात इससे भी बड़े हैं। इसकी वजह है जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल को ज़हन में रखते हैं, क्योंकि बिल गेट्स के नेटवर्क या दूसरे लफ्जों में कहें कि दज्जाल के नेटवर्क ने पूरी दुनिया में यूरोप के मुमालिकों या अरब रियासतों जो कि पहले ही बिकी हुई हैं यहूदियों के हाथों। मस्जिद आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक जरूर करें। जब हमने इन सब मुमालिक के सरबराहों को देखा तो एक ही स्क्रिप्ट बोल रहे हैं, वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन। इसका मतलब है कि ये तमाम के तमाम दज्जाली कोतों के स्क्रिप्ट पर अमल कर रहे हैं। दज्जाली कोतों ने कर्जा देकर तमाम मुमालिक को महकूम बना लिया है और इसी कर्जे के हथियार को इस्तेमाल करते हुए अब ये वैक्सीन बेचेंगे। कुछ भाई यहाँ पर कंफ्यूज हुए होंगे कि आपने तो पिछली वीडियो में बोला था कि वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी और यहाँ पर कह रहे हैं कि वैक्सीन बेची जाएगी। तो मेरे भाइयों, मैंने ये भी कहा था कि अगर ऐसा होगा तो दुनिया बहुत बड़े खतरे में चली जाएगी और ये बहुत बड़े खतरे में चली जाएगी। और दूसरी बात, जब मैंने वो वीडियो बनाई थी तो उस वक्त हालात कुछ और थे और अभी कुछ और बन चुके हैं और इस वायरस को मजीद फैलने का कहा गया है कि 2021 तक वैक्सीन भी तैयार नहीं हो सकेगी, क्योंकि उसी तरह से जो इस वायरस से मुल्क महफूज हैं तब तक उनको महकूम बना लिया जाए, जिसको हम एजेंडा 21 भी कह सकते हैं। सोचने की बात है कि बिल गेट्स एक माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है, अगरचे उसके पीछे एक बड़ी दज्जाली कोत काम कर रही है। उसने अपने असल फील्ड को छोड़कर, मतलब के टेक्नोलॉजी को छोड़कर वैक्सीन की तरफ रजू क्यों किया? ये आम बात नहीं है, ये एक सोचने वाली बात है। तो मेरे भाइयों, असल उनका मकसद है दज्जाल के नेटवर्क को फैलाना। आपको मालूम ही है कि हदीस शरीफ में है कि दज्जाल अपने आप को मसीहा के तौर पर जाहिर करेगा और उस वक्त दज्जाल की आमद के लिए इसराइल में भरपूर तैयारियां जारी हैं। इसका मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें रखता हूँ, जरा इस सेलिब्रेशन को देखिए जो इसराइल में मनाई जा रही है, जो कि एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, बल्कि हजारों की तादाद में है। आप इस स्टेडियम को देखिए, इसके मंजिलों को देखिए और लोगों की तादाद को देखिए कि किस तरह दज्जाल का इंतजार कर रहे हैं। वीडियो नहीं यहाँ पर चला सकता इस पूजा की, क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है। अगर वीडियो भी कोई देखना चाहता है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब आप लोगों को इससे एक चीज का अंदाजा हो गया होगा कि हमारी कौम अभी तक जाहिलाना सोच के अंदर मौजूद है। हमारी कौम अभी तक सोई हुई है और एक दूसरे की टांगे खींचने के अलावा शऊर ही नहीं है कि कितना बड़ा खेल और कितना बड़ा दज्जाल ने नेटवर्क को फैलाया है। बदकिस्मती से अभी इस वक्त पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया आलमे दीन भी खामोशी के साथ मनाजर देख रहे हैं और लोगों को इस फितने से आगाही नहीं कर रहे, जो बहुत ही खतरनाक बात है। अगर जो कुछ चंद एक खास लोग हैं जो दुनिया में काम करें, लेकिन हमारी बात हर बंदे की अकल में नहीं आती, जहाँ पर खास तौर पर मजहबी जनूनियत ज्यादा है और वो लोग इस्लाम की तालीम को ना समझने की कोशिश कर रहे हैं और ना ही इस प्लान को समझने की कोशिश करें और ना ही इसके हल के लिए अपने मसाजिद में खुतबों में जिक्र करें। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि जो इस वक्त दज्जाल का नेटवर्क मुकम्मल तौर पर हमें गिरफ्त में ले चुका है। अब आते हैं कि अब इनका अगला जो हथियार है, जिसको टेस्टिंग वेपन इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया बंद है, इनका नेक्स्ट स्टेप क्या है? इस नेटवर्क के फैलाव में इसके लिए बेइंतहा पैसा बहाया जा रहा है। यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को ज़हन में रखते हैं, याजूज माजूज के वाकयात को, तो पता चलता है कि सबसे पहले हमारी मईशत को कंट्रोल किया है, हमें जकड़ दिया कर्जों के चक्कर में डालकर। एवरीथिंग इज कंट्रोल, मतलब कि सब कुछ हमारे हाथ में है और अब तमाम मुल्क सिकड़ कर रह गए हैं। अवाम को अपनी रोटी की पड़ी हुई है और कई मुमालिक को अपने वजूद पर ही खतरा पड़ रहा है। एवरीथिंग इज कंट्रोल का मतलब है कि मुल्क टूटने जा रहे हैं, जैसा कि यूरोपियन मुमालिक के बारे में इकोनॉमिस्ट में शो किया है कि बिखरने जा रहा है यूरोप, वो जो दायरा है वो टूटने जा रहा है। इसका मतलब है कि ये ताकतें जो पीछे बैठकर ये सब कर रही हैं, हकीकत ये इल्यूमिनाती की ताकत है और ये यहूदियों की ताकत है, बेसिकली सुन्नी है और ये दज्जाल के नेटवर्क को फैला रहे हैं और उसी के इशारे पर काम कर रहे हैं और उनका टारगेट है आलमी सुपर गवर्नमेंट बनाना, तमाम लोगों को गुलाम बनाना और उनके ऊपर दज्जाली हुकूमत कायम की जाए। ये है उनका असल टारगेट। लेकिन क्या हम इस आसार
से बच सकते हैं या नहीं बच सकते, ये बहुत अहम बात है। उनका अगला टारगेट है कि आप लोगों को घरों में रखा जाए। इकोनॉमिस्ट में एक जगह लिखा था कि आप ये विंटर बाहर नहीं घूम सकते, मतलब कि आपको घरों में ही रहकर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। और अभी तो मई का महीना है और हम तो इस महीने के अंदर भी बैठे हुए हैं। इस तमाम को खेल को समझना चाहते हैं तो अब कंटेजियन फिल्म को देखते हैं, उसके डायलॉग को समझने की कोशिश करते हैं। उसमें एक लड़की कहती है कि इस साल में विंटर घूम नहीं सकी, घर में कैद हो गई। तो फिर आपको सारे खेल के समझ आ जाएगी कि वो फिल्म भी एक प्लान के तहत तैयार की गई थी और बनाई गई थी। अब जैसे कि लॉकडाउन पाकिस्तान में नरमी हुई है तो फिर एक मीडिया प्रोपेगेंडा चला दिया गया है जो दज्जाल के चेले यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जैसा कि आप लोगों ने काफी एंकर को यह सुनने देखा होगा कि अब अगर इस फिगर को हम अगले 10 दिन में देखते हैं इतने बनेंगे, अगले महीने ये परसेंटेज लगाते हैं तो इतने केस बनेंगे। ये उन्होंने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है, यानी कि अवाम को कितनी चालाकी से बेवकूफ बना रहे हैं। चूंकि हमारी अवाम भी काफी मीडिया देखती है तो वो बड़ी चालाकी से अवाम के दिमागों में खौफ डाल रहे हैं। अगर आबादी के हिसाब से लगाएं तो इतने बनेंगे। ये मीडिया है जो कि खरीदा जा चुका है और ये पिछले 3 महीनों से फिगर बता रहे हैं और ये 3 महीने से यही कहते आ रहे हैं इतने अगले महीने इतने हो जाएंगे केस, इतने लोग मर जाएंगे। मतलब कि किस तरह चालाकी से अवाम को बेवकूफ और ज़हनी तौर पर कमजोर किया जा रहा है। तो मेरे भाइयों कहने का मकसद था कि आप उनके अगले प्लान के लिए भी ज़हनी तौर पर तैयार रहें। ये उन्होंने आपके अंदर पहला अटैक किया है, आने वाले अटैक इससे भी खतरनाक होंगे। उन्होंने हर चीज को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, मीडिया उनके कंट्रोल में है, आपके ज़हनों को खराब कर रहा है, खौफ फैला रहा है। बड़े बड़े हुक्मरानों को वैसे ही खरीद लिया है, पैसों के जरिए उनके इशारों पर काम कर रहे हैं। तो आपको अपने आप को शऊर में रखना है, अपने आप को आगाही में रखना है, आपको इसके नेटवर्क को जानते रहना है, लोगों को बताना है कि यह सब एक प्लान के तहत हो रहा है और हमने मिलकर इसकी मजम्मत करनी है। मजम्मत कैसी होगी? हमको इत्तेहाद के साथ इसके खिलाफ लड़ना होगा, वरना हम मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और ईमान की रूहानी ताकत मजबूत करें, उसको ज्यादा बढ़ाएं, कुरान पाक को पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें और अपने हबीब पर भरोसा रखें, अपने अल्लाह ताला पर भरोसा रखें और उन्हीं से दुआ रखें। इंशाल्लाह उन्हीं से हमें मदद हासिल होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना।